Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Tame the Untamed. तो फ्रेंड्स लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि 10 एल्डर्स फिनिक्स होली क्लान में वांगजी और विंग की पावर्स को अनसील करने की कोशिश कर रहे थे। जब विंग की पावर अनसील होती हैं तो उसके फॉरहेड पर एक रेड फिनिक्स होली मार्क अपीयर हो जाता है और उसके हेयर्स लॉन्ग एंड ग्रे कलर के हो जाते हैं और उसकी 9 टेल भी अपीयर हो जाती हैं। पर वांगजी उस प्लेस से सडनली डिसअपियर हो जाता है और वो अंडरवर्ल्ड में जाकर अपीयर होता है। तो अगर आपने टेम द अनटेम्ड के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मिस्टर जियांग जैसे ही एल्डर्स के पास से विंग के रूम में आते हैं तो विंग तुरंत उनसे पूछता है कि डैड, एल्डर्स ने क्या कहा। मिस्टर जियांग विंग के पास बैठते हैं और उसे काम करते हुए कहते हैं, एल्डर्स ने कहा कि वो लोग अभी वांगजी की कुछ पावर्स को अनसील कर पाए थे, तभी एक स्ट्रॉन्ग पावर ने वांगजी को खींच लिया और उस पावर की वजह से ही एल्डर्स भी हर्ट हो गए थे। पर एल्डर्स का कहना है कि वांगजी अपने अंडरवर्ल्ड में चला गया है। ये सारी बातें सुनने के बाद विंग और भी ज़्यादा वरिड हो जाता है। वो सोचता है कि क्या होगा अगर उसका हस्बैंड उसे भूल जाए या वो हमेशा के लिए वहीं रह जाए और कभी लौट कर ना आए। मिस्टर चियांग अपने सन को टाइटली हग कर लेते हैं और उसके फॉरहेड पर किस करते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। एल्डर्स का कहना है कि वांगजी यहाँ पर काफ़ी सालों से था, जिस वजह से गॉड्स उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। पर जैसे ही उसकी कुछ पावर अनसील हुई, उन लोगों ने वांगजी को ट्रैक कर लिया और उसकी पावर्स को कंज्यूम कर लिया। पर विंग अपने फादर की आंखों में देखते हुए कहता है कि फादर, वो मुझसे बहुत दूर है और मुझे पता है कि हमारे वर्ल्ड का 1 ईयर उसके वर्ल्ड के 1 डे के इक्वल है। क्या होगा अगर मुझे उसका सालों वेट करना पड़े। मैं अपने हस्बैंड के बिना नहीं रह सकता। और वो रोने लगता है। मिस्टर चियांग अपने सन को टाइटली हग कर लेते हैं और उसे अपने आर्म्स में क्राई करने देते हैं। इधर अंडरवर्ल्ड में एक कमांडर अपने किंग वांगजी को ग्रीट करते हुए कहता है कि सर, फाइनली आप 10 ईयर्स के बाद लौट के आए हैं। वांगजी उस पर्सन को देखता है जो उसके सामने नील्स पर बैठा हुआ था और शाउट करते हुए कहता है कि मुझे वापस भेजो, मेरी वाइफ वरिड होगी। वांगजी ने अपनी पावर्स को कई बार यूज़ किया था पर वो यहाँ से जाने में फेल हो गया था। पर वो कमांडर वांगजी से कहता है कि आप नहीं जा सकते, आपको अभी यहाँ पर बहुत सारे वर्क कंप्लीट करने हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वांगजी उस कमांडर को देखता है पर वो आगे कुछ नहीं कह पाता। कमांडर रिलैक्स फील करता है क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने वांगजी को डिफेंड करने की कोशिश की थी तब वो अपने दोनों लेग्स खोते हुए बचा था, पर इस बार वो बहुत स्मार्ट था। उसके किंग अभी वापस नहीं जा रहे हैं। वांगजी अर्थ पर मॉर्टल्स के बारे में और नॉलेज कलेक्ट करने के लिए सिर्फ 5 डेज़ के लिए गया था, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में 5 ईयर्स के इक्वल है। वांगजी, उसके पेरेंट्स और उसके 2 ब्रदर उसके साथ गए थे, पर किसी ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स होगी और जितने भी लोग वांगजी के साथ अर्थ पे गए थे वो वहीं रह जाएंगे। और इतने सालों बाद जब वांगजी अपने अंडरवर्ल्ड में वापस आ गया और जैसे ही उन लोगों को ये फील हुआ कि उनके किंग अंडरवर्ल्ड में वापस आ चुके हैं, वो सब भी अंडरवर्ल्ड में वापस आ गए। वांगजी पूछता है कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है जिसके लिए तुमने मुझे रोका है, मेरी एब्सेंस में यहाँ पर क्या हुआ था। वांगजी ने ये डिसाइड किया था कि वो इस इडियट और एनोइंग को फॉलो करेगा, क्योंकि वो जितनी जल्दी अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लेगा वो उतने जल्दी ही अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के पास जा पाएगा। अपनी वाइफ को याद करते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी से ही अपनी वाइफ को बहुत मिस कर रहा है और पता नहीं उसे यहाँ पर और कितने दिन अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के बिना रहना होगा। कमांडर कहता है कि आई एम सॉरी सर, पर आपके और आपके पेरेंट्स के जाने के बाद यहाँ पर कुछ बहुत वियर्ड हुआ था।
किसी ने जानबूझकर उस वे को ब्लॉक कर दिया था जिससे आप और आपके पेरेंट्स ह्यूमन वर्ल्ड में ही फंस गए थे। हम लोगों ने ये जानने की बहुत कोशिश की कि ये क्या हो रहा है, पर हमें कभी भी कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली क्योंकि हम लोग भी इस अंडरवर्ल्ड में कैद हो गए थे और हमें बाहर के वर्ल्ड के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। और जब से आप यहाँ पर एब्सेंस थे तब से कुछ सोल्स यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंटेंशनली अंडरवर्ल्ड को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हो। वांग जी कमांडर की बात सुनने के बाद कुछ टाइम साइलेंस रहता है और उनकी बातों को एनालिसिस करने के बाद कहता है कि ठीक है, अब मैं वापस आ गया हूँ तो सब कुछ पहले की तरह बेटर हो जाएगा। जाओ और पता करो कि मेरे अर्थ पे जाने के बाद कितने एंजल्स को बैनिश किया गया था और उनके क्राइम क्या थे, इसकी मुझे रिपोर्ट करो। और जिन मोर्टल सोल्स ने मेरे प्लेस पर ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश की है उनके साथ तो मैं खुद डील करूँगा। कमांडर वांग जी से इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद वांग जी को ग्रीट करता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी अपनी पावर्स चेक करता है जो कि पूरी तरीके से वापस आ चुकी थी, पर फिर भी वो अंडरवर्ल्ड के बाहर नहीं जा पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्टूपिड कमांडर उसके साथ कौन सी ट्रिक खेल रहा है। वांग जी जैसे ही उस प्लेस के बाहर जाता है तो वहाँ के सारे बॉडीगार्ड्स वांग जी को ग्रीट करते हैं। अभी वांग जी को अपने ब्रदर सिचेन की आवाज़ सुनाई देती है जो वांग जी को रोक रहा था। वांग जी जब टर्न होकर देखता है तो उसका ब्रदर सिचेन उसी की तरफ आ रहा था। वांग जी सिचेन को वहाँ देखकर सरप्राइज था और वो कहता है, तो तुम भी यहाँ आ गए हो, इसका मतलब मेरे वापस आते ही जितने भी लोग अंडरवर्ल्ड के बाहर थे वो सब वापस आ चुके हैं। मैं अभी उन यूजलेस सोल्स को ट्रीट करने जा रहा था जिन्होंने यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश की है। तुम भी साथ चलो। सिचेन वांग जी को फॉलो करने लगता है। वांग जी को अपने घर वापस आकर बहुत रिलैक्स फील हो रहा था, पर अपनी वाइफ के बिना उसे यहाँ पर कंप्लीट फील नहीं हो रहा था। इधर फीनिक्स सोली क्लान में विंग अपने फादर्स के आर्म्स में ही क्राई करते हुए सो गया था। मिस्टर जियांग जब ये नोटिस करते हैं कि विंग सो गया है तो उसे कंफर्टेबली बेड पे लिटा देते हैं और जब वो रूम के बाहर आते हैं तो अपने फादर को देखते हैं जो उनसे पूछते हैं कि क्या वो सो चुका है। मिस्टर जियांग डोर को लॉक कर देते हैं जिससे नॉइज़ की वजह से उनके सन की पीसफुली नींद डिस्टर्ब ना हो जाए और कहते हैं कि हाँ, अभी वो सो चुका है, पर मुझे पता है कि वो अपने हस्बैंड को वापस पाने के लिए बहुत टेंट्रम करने वाला है। आई होप कि वांग जी जल्द से जल्द वापस आ जाए। कुछ घंटों बाद जब विंग की नींद खुलती है तो उसे बहुत ज़्यादा एम्पटी फील हो रहा था। उसका हस्बैंड अभी तक उसके पास वापस नहीं आया था और पता नहीं वो कब तक लौट के आएगा, या फिर वो कभी उसके पास लौट के वापस ही ना आए क्योंकि उसे विंग से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई मिल जाए। उसका हस्बैंड एक किंग है और कौन नहीं होगा जो ये चाहता होगा कि उसे वांग जी की अटेंशन मिले। विंग सिटिंग रूम की तरफ जाता है और जब वो वहाँ एंटर करता है तो देखता है कि सब लोग वहाँ बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, पर जैसे ही वो लोग विंग को देखते हैं तो हर कोई साइलेंस हो जाता है और सबके फेस पर वर्ड एक्सप्रेशन आ जाते हैं। विंग कहता है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं होम वापस जाना चाहता हूँ क्योंकि कल से मेरे ट्यूटर के साथ मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। अगर ब्रदर लो चाहें तो मुझे कंपनी दे सकते हैं। विंग की बातें सुनने के बाद सब रिलैक्स हो जाते हैं। विंग बहुत कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि सारे लोग विंग से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे जो वो लोग विंग को देखने के बाद इतने वरिड हो गए थे। 2 मंथ्स का टाइम बीत चुका था। विंग अपने कज़न के साथ अपने हस्बैंड के पेंट हाउस में रह रहा था। विंग अब अपने स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था और उसका ट्यूटर उसे हर चीज़ में हेल्प करता था। एवरी फ्राइडे को विंग अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के साथ वीकेंड्स एंजॉय करने के लिए फीनिक्स सोली क्लान चला जाया करता था और मंडे की मॉर्निंग में वो वापस पेंट हाउस आ जाता था। अब ये उसका रूटीन बन गया था, पर विंग अपने हस्बैंड को बहुत मिस करता था और उसका हार्ट हमेशा लोनली फील करता था। पिछले कुछ दिनों से विंग कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। वो हमेशा लेजीनेस फील करता था और ज़्यादा टाइम सोते रहता था। विंग के ट्यूटर ये बात नोटिस करते हैं कि विंग स्टडी के टाइम पे भी बहुत लेज़ी रहता है और उसे बहुत ही जल्द गुस्सा आ जाता है।
पहले विंग के ट्यूटर को लगा था कि ये सब उसके अकेले रहने की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो 2 मंथ से अकेले है और सिर्फ स्टडी कर रहा है। विंग के ट्यूटर विंग से कहते हैं कि विंग, कुछ टाइम बाद तुम्हारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। अगर तुम भी चाहो तो बाकी सारे स्टूडेंट्स की तरह क्लासेस अटेंड कर सकते हो। जब तुम्हारा हस्बैंड स्कूल में मुझे ट्यूटर के लिए अरेंज करने आया था तो उसने ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर कर दिया था। अगर तुम चाहो तो तुम क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और तुम्हारे एग्ज़ाम होने से पहले कुछ दिनों का मिड टाइम ब्रेक भी मिलेगा। विंग ट्यूटर को सुनने के बाद अपनी आइज़ जेंटली रब करते हुए कहता है कि ओके ट्यूटर, मैं कब से क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ। और वो बुक्स को अरेंज करते हुए जेंटली स्माइल करने की कोशिश करता है, पर उसे अभी भी बहुत टायर्ड फील हो रहा था। ट्यूटर कहते हैं कि तुम कल से क्लास ज्वाइन कर सकते हो, मैं एडवांस में सब कुछ प्रिपेयर करके रखूँगा, गुड रेस्ट। और वो वहाँ से चले जाते हैं। ट्यूटर के जाने के बाद विंग टेबल पर ही सो जाता है। जब विंग का कज़न टी बनाकर वहाँ आता है और वो विंग को टेबल पर सोते हुए देखता है तो वो उसे आराम से उठाता है और बेड पर ले जाकर लिटा देता है और अपने 2 फिंगर्स को विंग के रिस्ट पर रखकर चेक करता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये बात सबको पता थी, सिर्फ मैं ही था जो अभी तक डार्क में था। इसीलिए हर कोई विंग की हर डिमांड को कंप्लीट कर रहा था। बस एक वही था जो ये सारी बातें अभी तक समझ नहीं पाया था। फिर वो विंग के फादर को टेक्स्ट करता है कि विंग कल से स्कूल जाने वाला है और विंग के फादर का रिप्लाई आता है कि वो कल खुद आएंगे विंग को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। पर झान क्लान में कोई भी चीज़ें सही नहीं जा रही थी। वो लेडी मैडम झान और अपने दोनों ग्रैंडसन को कॉल करती हैं और उन्हें इमीडिएटली अपने पास बुलाती हैं। ली झान और चैन झान, जो कि 2 आवर्स पहले अपने स्कूल से वापस आए थे और अभी अपना वर्क कर रहे थे, जब वो अपनी ग्रैंड मदर के बुलाने पर उनके पास जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर बहुत अनहैप्पी दिख रही थी। ली झान अपनी ग्रैंड मदर को देखता है और पूछता है कि ग्रैंड मदर, क्या हुआ, आपने सडनली हम सभी को क्यों बुलाया है। वो लेडी कहती हैं कि ली झान, अब तुम 18 ईयर्स के हो चुके हो और चैन झान, अब तुम भी ज़्यादा यंगर नहीं हो और तुम्हारी मदर भी अभी यंग एज्ड है। और ये कहकर वो चुप हो जाती हैं। ओल्ड लेडी की बातें सुनने के बाद वहाँ के सारे लोग कंफ्यूज थे। उन्हें उनकी बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था। मैडम जान पूछती हैं कि मदर, आप क्या कहना चाहती हैं। ओल्ड लेडी कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि ली झान और चैन झान अपने स्कूल के बाद कोई पार्ट टाइम जॉब्स करें और तुम कोई फुल टाइम जॉब ढूंढो, क्योंकि तुम्हारे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। मेरे सारे पैसे ख़त्म हो रहे हैं, तुम दोनों की स्कूल फीस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मेरे इतने सालों की कमाई ख़त्म हो रही है। अगर हमें बहुत जल्द इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो तुम लोगों को अपना स्कूल छोड़ना होगा। मैडम जान ये बात सुनकर फ्रीज हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोलें। ओल्ड लेडी कहती हैं कि मैंने तुम्हें पहले इन्फॉर्म किया था कि मेरी तरफ से कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं होने वाली हैं। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। इधर अंडरवर्ल्ड में वांग जी कमांडर की लाई हुई रिपोर्ट सुन रहा था और वो अपने फिंगर्स की रिंग को टच करता है और किस करते हुए कहता है कि वाइफ, तुम मेरा घर पे वेट करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अब हमारी स्टोरी में वांग जी और विंग के क्यूट बेबी की एंट्री होने वाली है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।